डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है। आज की ये कहानी डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले पवन जी के साथ घटित घटना है। ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। मेरा नाम पवन है। मैं तांगा चलाता हूँ। रविवार का दिन था। शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ रवि आया। रवि हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे गांव में ही थे, जिसके कारण वो यहाँ आता रहता था। रवि ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और ये सोचा कि रात के 11 बजे से पहले तो आ ही जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे रवि के गांव में पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास तांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसी वजह से रवि मुझे बार बार अपने ही घर पर रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी रवि की बात मान लेने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आने पर मजबूर हो गया और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैं लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे तांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे तांगे में जैसे वजन और बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तांगे में भी वजन बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा तांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि भूत और आत्मा आग से बहुत डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती है, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी बंडल खत्म हो गई। तांगे में इतना वजन हो गया था कि तांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा पार ही नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई, मैंने जो कम्बल ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कम्बल की आग खत्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे तांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो खड़ी हुई, वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।